ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे यहां पर बुलाया गया था कि मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैं और श्रीमती सोनिया जी यहां पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं रह गया। इसीलिए कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती। और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दिए, और वो जो नए नए स्कीम कहकर ला रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास न प्लानिंग है, न गरीबों के लिए काम करने का हौसला है, न गरीब के लिए कुछ नए नए योजनाएं लाने की उनकी फितरत है। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते जाएंगे। और हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया? किसने लाया बोलिए? जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के रास्ते भी खोल दिए। यह है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। कहीं भी जाओ परिवारवाद, परिवारवाद। क्या है परिवारवाद? किसके लिए बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, 4500 किलोमीटर चले। चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए, और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत
संगठन किए, उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या ऐतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैला है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। और यहां पर मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि माफी चाहता हूं, मुझे बाद में मैंने यहां की हिस्ट्री ली। अगर जयनारायण व्यास जी नहीं होते, सुकाड़िया जी नहीं होते और सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते, क्या राजस्थान को आज जो फायदा पहुंचाया गया, क्या वो सब होता था? वो हमने किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कांग्रेस को गालियां दे। उन्होंने ये बोला, इन्होंने या तो धर्म के नाम पर इकट्ठा करो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या है भाई? अरे देश के गरीबों को कैसा बचाएंगे ये बोलो, उनका पेट कैसा भरेंगे ये बोलो, उनको नौकरी कैसा देंगे ये बोलो, और महंगाई को कैसा खत्म करेंगे ये कहो। सिलेंडर 500 रुपए में कब देंगे सारे भारतवासियों को वो बोलो। हमारे गहलोत जी ने तो 500 रुपए सिलेंडर का किया नहीं किया? अरे क्यों यहां बोल रहे हो और पीछे जो महिलाएं लिए हैं वो बोल रही नहीं? 500 रुपए सिलेंडर किसने किया? कांग्रेस ने किया। और हम लोगों को आप बार बार पूछने का बंद करो, तुम्हारा काम तुम करो। तुम्हारे को अधिकार मिला है, गालियां देने के लिए नहीं मिला। दूसरों को द्वेष रखकर उनको जेल में डालने के लिए नहीं मिला, रेड करने के लिए नहीं मिला। हमारे लोगों को डरा डरा कर इनकम टैक्स छापे, सीबीआई केसेस, ईडी केसेस। अरे मैं पहली बार सुना। मेरे को पॉलिटिक्स में आके कम से कम 57 साल हुए और मैं 52 साल से एमएलए एमपी बन के रहा हूं। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा था। एक ही इलेक्शन, मेरे 13 इलेक्शन में एक इलेक्शन गया, वो परसों वो बीजेपी ने आड़ा टेढ़ा आकर कुछ बोला, छोड़िए अब हार मैं मानता हूं, लेकिन कैसे गंदे काम आप लोग करते हैं। कभी ईवीएम, कभी आरएसएस को उपयोग करते हो, कभी धर्म को उपयोग करते हो, कभी धर्म के नाम पे आप वोट बांटने की कोशिश करते हो। कुछ नहीं मिला तो कहां से तो कहां कुछ लाते हैं। और देश के लिए, और देश ये आजाद कराने वाले ही हम हैं, और देश को बचाने वाले भी हम हैं, और जान देने वाले भी हम हैं। देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, बीजेपी वालों ने। अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे, और
आजादी के लिए लड़े, झंडे के नीचे लड़े। आप मुझे बताइए, जनसंघ के लोग और आज के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितने लोग मरे, कितने लोग जेल में गए, दे उसका हिसाब, दे उनका नाम। कोई है? तुम्हारे पास देश के आजादी के लिए कोई नहीं लड़ा, देश एक रखने के लिए कोई नहीं लड़ा। सिर्फ आप हमारे को गालियां देकर ऊपर आना चाहते हैं। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। इंदिरा गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार। अरे राजीव गांधी के पास कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। और इंदिरा गांधी जी देश के एकता के लिए गोलियां खाई। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर वो हार डालने जाके उनको खत्म कर दिए और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। ये देश के लिए देन है। और उनको बोलते हैं कि वो खानदानी, वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए। और तुम्हारे पास कोई एक तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी ना हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर फिर से कांग्रेस पार्टी को वापस लाइए, जिताइए। आज जो सहूलतें आपको मिल रही है, इससे भी ज्यादा सहूलतें आपको दिलाएंगे। यह हमारा वायदा है। राजस्थान ये गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। ये मॉडल को टिकाना है आपको, इस मॉडल के लिए काम करना है। इस लोगों के भलाई के लिए, किसानों के भलाई के लिए, मजदूरों के भलाई के लिए, युवकों के भलाई के लिए। मैंने देखा आज डायरी के निमित्त गाय की पूजा की गई, उसी वक्त डिसेबल्ड लोग जो है उनको स्कूटर दिए, ऐसे बहुत से काम दिए। और खुद महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, हमको मिल रहा है, सीधे हमारे खाते में आ रहा है पैसा। अब ऐसी काम करने के बाद भी हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वो है, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास पीली डायरी है, काली डायरी है, क्या क्या की बोलते हैं। अरे रख लो भाई, तुम्हारे डायरियां तुम्हारे पास रख लो, अगर कुछ है तो दिखा दो, हम लड़ेंगे कोर्ट में क्या है तो, या लोगों को भी सच बताएंगे। डराने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी ने इसीलिए बोला है कि डरो मत।